GMPV वायरस की वजह से कल थोड़ा मार्केट को तेज़ रिएक्शन मिला। एक तो उस पे आपका कमेंट, आप उससे कितने भयभीत हैं या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं? अगर अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो फिर कल किसको खरीदा या किसको खरीदना चाहते हैं आज? पहले तो नमस्कार। और देखिए, ये गेम तो अब चलते ही रह रहा है नमस्ते। और मुझे लगता है कि आगे भी चलते रहेगा, ये नया नया वायरस वगैरह। अब डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, साइंटिस्ट भी मैं हूं नहीं, लेकिन जितना भी मैंने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट, WHO का जो भी स्टेटमेंट वगैरह कुछ अगर आया है, तो ये जितना भी पढ़ा है उसमें एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि ये वायरस नया नहीं, और ये वायरस है भारत में 2003 से। तो 2003 से मतलब हम लोग 21-22 साल के जो वायरस एडल्ट हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात करके टेंशन ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बाजार में आज के दिन अगर कोविड भी वापस आ जाए ना, तो बाजार को इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। और ठीक है, एक आध दिन का पैनिक रिएक्शन होता है। इनफैक्ट बेसिकली कारण कल का गिरने का दो है। पहला तो ये है कि बाजार थोड़ा बढ़ा था नए साल के बाद, 1 तारीख 2 तारीख, तो उस पे एक रिएक्शन देना था। तो रिएक्शन का एक कारण चाहिए, कारण ये वायरस के रूप में आया। और इसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह, JP नड्डा का भी वीडियो आया ट्विटर पे, आप अगर देखो तो ये वायरस पुराना है, नया कुछ नहीं है। तो इसके लिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि एक दिन का पैनिक रिएक्शन था, आज या कल वापस बाजार रिकवर भी हो जाएगा। तो कल जो जो मेजरली गिरे हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स स्टॉक्स में, मैं तो बैंकिंग उठाना चाहूंगा वहां से। और जो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स गिरे हैं वहां से भी मैं बाइंग करना चाहूंगा। तो बैंकिंग और ऑटोमोबाइल लगता है कि बाउंस बैक भी उतना ही फास्ट देगा। हो सकता है कि आज के आज आ जाए। और आप अगर अ, इस वायरस से अगर पैनिक हो, जैसे मैंने रिपीट किया, कोविड भी अगर आज आ जाता है वापस, तो बाजार एक बार का रिएक्शन देगा और उसके बाद में बाजार ऊपर ही जाना। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका कि यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत भी आती है तो भी उसको अपॉर्चुनिटी समझें। अब एक पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि एक बार जो हो गया सो हो गया, बार बार उसी चीज़ पे उतना ही तेज़ रिएक्शन मार्केट में आएगा। ऐसा एक दो शेयर मेरे को और भी पता करने हैं, पहले मैं वैशाली एक दो शेयर मेरे को और भी पता करने हैं, पहले मैं वैशाली मैम के पास आ रहा हूँ। वैशाली, कल गोदरेज सीपी की अच्छी क्लोजिंग मिली है, टिल बजट तक रख सकते हैं गोदरेज सीपी को, एक बार जरा आप चेक करेंगे। एक्चुअली मैं देख रही थी पूरा एफएमसीजी काउंटर्स, तो आई थिंक सेलिंग काफी कम हो चुका है, एग्जॉस्शन भी हो चुका है। सो कल हमने देखा टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक्स में एक थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी। सो आई वुड से 1100 का अभी सपोर्ट है, कल क्लोज आया है 1141 और एक रिवर्सल साइन भी दिख रही है। सो 1100 का एक नियर टर्म सपोर्ट है। और अगर डिप भी आए तो आई थिंक 1060 तक प्रोमिनेंट सपोर्ट रहता है। और ये अगर 1180 का लेवल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल, वो क्रॉस करे तो हम 1280 तक भी ये स्टॉक देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें जरूर कंसिडर किया जा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर मुझे दोनों स्टॉक्स टेक्निकली सही लग रहे हैं।